So good evening all, welcome to Learners Academy. The next topic in the course is midpoint theorem. Everyone has noted down the topic? क्लियर दिख रहा है सबको सारा स्क्रीन वगैरह? चलो, सो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सीखना है, बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैत्री एंड मितांशी, तो पहले कैजुअल वे में समझेंगे, तो सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल होती है ट्रायंगल में। किसमें? अब ये बड़ा अजीब है कि हमारा चैप्टर तो चल रहा है क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन अचानक से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल और केवल एप्लीकेबल है किसमें? ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। अब सुनिएगा, इस ट्राइंगल का नाम लेटर से मैं रख देता हूं ए बी सी। तो कोई मुझे बताएगा इस ट्राइंगल की तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? साइड्स पूछ रहा हूं, नॉट वर्टिसेस। ए बी, दूसरी बी सी, साइड समझते हो ना, बाउंड्रीज, और तीसरी ए सी। फाइन, तो ये ए बी बी सी ए सी तीन साइड से, नो डाउट। अब इसमें से आप कोई सी भी दो साइड्स पिक करेंगे। मैंने क्या कहा? कोई सी भी दो साइड्स पिक करेंगे। तो मैं चाहूं तो ए बी बी सी भी पिक कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ए बी ए सी भी पिक कर सकता हूं, मैं चाहूं तो बी सी ए सी भी पिक कर सकता हूं। कोई सी भी दो साइड्स एट ए टाइम आप पिक करेंगे। मुस्कान, क्या कहा मैंने? आपका नाम मुस्कान है? हाँ जी, मुस्कान, अंशिका। हम एट ए टाइम कोई सी भी दो साइड्स पिक करेंगे। अभी के लिए मैं सरल वाली साइड्स पिक कर रहा हूं। मैंने पिक कर ली, एक तो ए बी और एक ए सी। बी सी को छोड़ के मैंने ये दो साइड्स पिक कर ली। कौन कौन सी? ए बी एंड ए सी। अब थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम का नाम क्या? चेष्टा। थ्योरम का नाम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने जो दो साइड्स पिक करी है ना, ए बी एंड ए सी, हम इन दोनों के मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हम इन दोनों के मिड पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो लेट अस से ए बी का मिड पॉइंट है पी और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू। इस फिगर में भी देखो, ए बी का मिड पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया पी और ये ए सी का मिड पॉइंट मैंने लगा दिया क्यू। लग गया? लग गया। अब इन मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला दूं तो एक पी क्यू लाइन सेगमेंट बन गई क्या? बोलो, बन गई। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हो, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स को एट ए टाइम उठा के उनके मिड पॉइंट्स मार्क करके और उनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हो, जैसा मैंने बना दिया पी क्यू। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी पी क्यू, ये जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की बी सी, उससे 100% पैरेलल बनेगी। 100% क्या बनेगी? पैरेलल बनेगी। पैरेलल मतलब ये दोनों पी क्यू को आगे मैं एक्सटेंड करूं लाइक दिस, पी क्यू को चाहे से मैं एक्सटेंड करूं या बीसी को मैं एक्सटेंड करूं, ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिल सकती। ये दोनों एक दूसरे से क्या बनेंगी? पैरेलल। ये तो इसका एक रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट आपने पी क्यू बनाई है, इसकी लंबाई जो बनेगी वो तीसरी जो साइड है ना बीसी, उसकी लंबाई की हाफ बनेगी। उसकी लंबाई की क्या बनेगी? हाफ। फॉर एग्जाम्पल बीसी अगर 10 सेंटीमीटर की है तो पी क्यू कितने की बनेगी? 5 सेंटीमीटर की बनेगी। अगर आपने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनाई है, तो वो लाइन सेगमेंट जो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड है उसकी हाफ लेंथ की बनेगी। बोलो, समझ आया क्या? बोलो बॉयज, बोलो। आयुषी बोलो, समझ आया? क्या समझ आया बताओ? बीसी के पैरेलल बनेगी, ये तो फर्स्ट रिजल्ट है। मिड पॉइंट थ्योरम का फर्स्ट रिजल्ट क्या है? कि जो पी क्यू है वो बीसी के पैरेलल बनेगी। और ये मेन रिजल्ट है, याद रखना। मेन रिजल्ट ये नहीं है कि हाफ बनेगी, मेन रिजल्ट ये है कि पैरेलल बनेगी। और जो सेकेंडरी रिजल्ट है, अदर रिजल्ट है, वो ये है कि उसकी जो लेंथ है बीसी की लेंथ की क्या बनेगी? हाफ बनेगी। समझ आया? अब कोई ये भी कह सकता है कि सर आपने तो इन दोनों साइड्स को लिया, कोई बाकी दो साइड्स को भी तो ले सकते हैं। लेट्स से मैंने मिड पॉइंट्स जो लिए ना, वो ए बी के नहीं, ए बी के तो चलो ले लिया मैंने, पी क्यू पी मिड पॉइंट ले लिया। अब की बार मैंने बीसी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट ना लेके बीसी का मिड पॉइंट ले लिया। लेट से ये इसका मिड पॉइंट है और बीसी का मिड पॉइंट अंदाजे से मान लो आप लगभग यहाँ आ रहा है क्यू।
तो अब मैं पी क्यू ऐसे ज्वाइन करूंगा, चेक करो, क्योंकि आप कोई से भी दो साइड्स उठा सकते हो ना मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए। तो अब आपने किस किस का मिड पॉइंट लिया मुझे बताना जरा। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। और क्यू किसका मिड पॉइंट है, अब की बार वो इस वाली बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब की बार ये इसका मिड पॉइंट है। तो अब तीसरी साइड कौन सी बच गई, तीसरी साइड कौन सी बच गई, ए सी कौन सी बच गई। तो ये पी क्यू अब की बार ए सी के पैरेलल होगी, चेक करो ए सी के पैरेलल हो रही है ना, हो रही है। और पी क्यू जो है यहाँ पे बीसी की जगह क्या लिख दूंगा, एसी के पैरेलल है, और एसी की ही लंबाई की हाफ लंबाई पी क्यू की अब की बार बनेगी, यानी जो तीसरी साइड बच गई उसी के पैरेलल और उसी की हाफ बनेगी। ठीक है भाई, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, दो साइड्स तो आप यूज करोगे मिड पॉइंट्स लेने के लिए। तो दो साइड्स जैसे ही आप यूज करोगे मिड पॉइंट्स लेने के लिए, तो तीसरी साइड 100% बचेगी। तो वो जो तीसरी साइड बचेगी ना, ये पी क्यू उसके पैरेलल बनेगी और उसकी लंबाई की हाफ बनेगी। ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। बताओ समझ आया क्या, सबको समझ आ गया। ठीक है, तो अब देखो इस थ्योरम के गिवन पॉइंट्स क्या होंगे और रिजल्ट पॉइंट्स क्या होंगे। तो गिवन पॉइंट्स ये होंगे, जैसे अभी इस फिगर के हिसाब से बात करें, इस फिगर के हिसाब से बात करें तो पहला गिवन पॉइंट होगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, बोलो, ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और दूसरा गिवन पॉइंट क्या होगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट दो साइड्स के मिड पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये गिवन पॉइंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बीसी। और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, पहला रिजल्ट होगा पी क्यू पैरेलल, तीसरी साइड, तीसरी साइड कौन सी है, एसी। देखो ए बी बी सी तो कवर हो गए ना, तो तीसरी साइड के पैरेलल होंगे। और दूसरा रिजल्ट क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एसी। समझ आया। तो दो तो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई अगर हो जाती है तो दो ही इसके रिजल्ट्स हैं। समझ गए, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। अभी ये मिड पॉइंट थ्योरम समझ आएगी तो फिर इसका उल्टा भी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसका उल्टी थ्योरम भी है। तो ये समझ में आएगी तो ही वो समझ में आएगी। तो मुझे बताओ तसल्ली से सोच के कि ये थ्योरम समझ में आ गई क्या, बोलो, बोलो समझ में आ गई सारे बच्चे, एक और बार समझाएं। चलो अब ध्यान सुनना, ये ले एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, कोई सा भी ट्राइंगल, ओके। इस ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूं पी क्यू आर, अब की बार नाम बदल देता हूं। तो मुझे बताओ भानु, इसके तीन साइड्स कौन कौन सी हैं पी क्यू आर की, पी क्यू, क्यू आर, पी आर, ओके। अब इसमें से मनपसंद की कोई सी भी दो साइड्स पिक करो। अब अभी तो आप मनपसंद से पिक कर रहे हो, लेकिन जब जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको वहां पे वही पिक करनी होगी। मान लो क्वेश्चन में पी क्यू क्यू आर पिक है तो आप वही चूज करोगे, और क्यू आर और पी क्यू, क्यू आर और पी आर गिवन है तो वही पिक करोगे। अभी तो क्या है, हमारे पास सामने क्वेश्चन नहीं है, हम समझ रहे हैं, तो हम आपकी मनपसंद की कोई सी भी दो साइड पिक कर रहे हैं। सो पी क्यू और कौन सी पिक कर रहे हो, पी क्यू और पी आर पिक कर रहे हो, ठीक है। तो टेल मी, पी क्यू का मिड पॉइंट ए मार्क कर दूं और पी आर का मिड पॉइंट बी मार्क कर दूं। तो पी क्यू का है, इसका मिड पॉइंट ये लो ए, और पी आर का है, पी आर इसका मिड पॉइंट ये लो बी। तो अब इन दोनों मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला के एक लाइन सेगमेंट खींच दूं, ए बी, खींच दी। अब ये जो लाइन सेगमेंट मैंने खींची ए बी, इधर देखो ए बी, ए बी, ये लाइन सेगमेंट खींच दी मैंने ए बी, ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। बताओ तीसरी साइड कौन सी है जो बच गई, भाई दो साइड्स तो आपने मिड पॉइंट लेने में काम में ले ली, तो तीसरी साइड कौन सी बच गई, क्यू आर। तो ये क्यू आर के पैरेलल भी होगी, ए बी पैरेलल क्यू आर भी होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये क्यू आर की लंबाई की हाफ लेंथ की भी होगी। दोनों रिजल्ट्स आपको यूज कर, ओके। अभी समझ आया सभी को, बोलो गर्ल्स, सबको समझ आया। चलो तो स्टेटमेंट लिखें, ओके, लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट नाउ। क्विकली लिखना, मैं कन्वर्स भी आज ही कराऊंगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है बेटा आपके सामने। ये स्टेटमेंट आपको जैसे याद करना है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो एक नंबर का आएगा, और प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है तो फिर ज्यादा का भी आएगा।
क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, देखो मैंने एनी टू लिखा है क्योंकि हम तीन साइड्स में से कोई सी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर कि इन्हीं दोनों को हमको पिक करना है, राइट। सो एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल बनेगी। ये लाइन सेगमेंट क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। किससे पैरेलल बनेगी, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल से पैरेलल बनेगी। याद रखना, पैरेलल होना उसका प्राइमरी रिजल्ट है, पैरेलल होना उसका क्या है, प्राइमरी रिजल्ट है। मैत्री एंड मितांशी, जगह बदल जाए, बिल्डिंग बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, पर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो रहेगी आपकी बातचीत। मैं किचन में बिठा दूंगा चूहों के पास में, बगल में ही है। ओके, यहां तक नोट डाउन कर लिया। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो पैरेलल होगी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ऑल्सो, अब उसकी जो सेकेंडरी रिजल्ट हमने बात करी, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो वो लाइन सेगमेंट आप बना रहे हो ना, पी क्यू नाम दे रहे हो या ए बी नाम दे रहे हो, मैत्री मितांशी बोलो क्या प्रॉब्लम है, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा। आप पीछे घूम रहे हो तो ये तीन लोग देख रहे हैं वो क्या बोल रही है, वो चार लोग आगे के देख रहे हैं, फिर मैं आप सबको देख रहा हूं, फिर भगवान हम सबको देख लेगा, ठीक है। इसलिए कोई किसी को ना देखे, सब स्क्रीन को देखें। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उसकी हाफ लेंथ के बराबर होगी उस लाइन सेगमेंट की लंबाई। ओके, नोट डाउन हो गया यहां तक। अब आप ये बना दीजिए ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लो बेटा, बातें नहीं। ड्रॉ द ट्रायंगल। ये रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, याद रखना। मैं जिस जिसका नाम ले रहा हूं उसका नाम भी रिकॉर्ड हो रहा है, मम्मियों को भेजूंगा मैं ये सब। बन गया ट्रायंगल। बन गया ट्रायंगल। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मुझे दो गिवन पॉइंट्स चाहिए। कौन से होंगे वो दो गिवन पॉइंट्स, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स। तो पहला गिवन पॉइंट है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड दूसरा मिड पॉइंट है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब की बार मैंने ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को पिक किया, राइट। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, PQ is parallel to BC and PQ is the half length of BC। कोई एब्सेंट है क्या आज, ऐसा तो नहीं कोई वहां पहुंच जाए। हाँ, सक्षम नहीं आया था क्या आज, ये रहा ना आगे।
लिख लिया। कल से नीचे वाले। हाँ जी, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम चलते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड है। आधे क्वेश्चंस तो मिड पॉइंट थ्योरम पे चलेंगे और आधे क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे चलेंगे। ऐसा अक्सर ऐसा होता है, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जो मेन थ्योरम होती है उसके मुकाबले कन्वर्स वाली थ्योरम थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है, उसके क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इक्वली इंपॉर्टेंट है, थ्योरम वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी। क्वेश्चंस भी अगली एक्सरसाइज में जस्ट आधे आधे हैं, आधे क्वेश्चन मिड पॉइंट के हैं तो आधे क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हैं। तो अपन चलते हैं सेकंड थ्योरम पे, चलें। हो गया। एक तो महेंद्र नहीं है और एक नमन। नमन की तबीयत सही नहीं हुई क्या? ट्यूशन नहीं आया। यस, द नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आफ्टर मिड पॉइंट थ्योरम कम्स द सेकंड थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। डालो हेडिंग डालो। अब पहले इसको हम सीखेंगे कैजुअली और फिर स्टेटमेंट सीखेंगे इसका। हेडिंग मार्क कर ली सबने? अंशिका हेडिंग मार्क कर ली? सुनिए, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने में, पर एक बार समझ में आ गई तो फिर बड़ी आसान लगेगी। पर वो है कि बस समझ में आ जाए। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होगी, ये बात तो निश्चित है कि किसमें एप्लीकेबल होगी, एक ट्राइंगल में, ए बी सी। अब सब लोग इधर देखो मेरी तरफ, सब लोग मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ, चेष्टा मेरी तरफ। अब सुनिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, सुनना ध्यान से। एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स में से किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास थ्रू हो रही है। इस तरीके से पास थ्रू हो रही है कि एक साइड के तो मिड पॉइंट से पास थ्रू हो रही है और दूसरी साइड के पैरेलल है। ऑब्वियस बात है, जो पिछली थ्योरम का रिजल्ट था इस थ्योरम का वो उल्टा होगा ना, वो गिवन पॉइंट होगा और वो रिजल्ट होगा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टी स्टोरी बना रहा हूं अब मैं। एक लाइन है जो एक ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी साइड के पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है तो उसको तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास थ्रू होना पड़ेगा। अगर एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी साइड के पैरेलल है तो तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से उसको पास थ्रू होना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस पूरी बात को मैथमेटिकली देखें तो गिवन पॉइंट्स क्या होंगे और रिजल्ट्स क्या होंगे, ध्यान से सुनना। गिवन पॉइंट, पहला गिवन पॉइंट ये होगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, यानी पहला गिवन पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम का भी सेम है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी सेम है। क्या कहा मैंने, पहला गिवन पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम का भी सेम है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी सेम है। क्या था उसका पहला गिवन पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यही था क्या, बोलो, यही था।
ओके, अब लेकिन जो दूसरा गिवन पॉइंट है वो रिजल्ट का कॉपी पेस्ट करेंगे हम। पिछली बार रिजल्ट क्या मिला था हमको, बोलो, पी क्यू पैरेलल बीसी। पिछली बार क्या मिला था हमको रिजल्ट, पी क्यू पैरेलल बीसी। तो जो पिछली बार रिजल्ट मिला था वो अब गिवन पॉइंट की जगह पे आ जाएगा, पी क्यू पैरेलल बीसी। और रिजल्ट पता है क्या बनेगा, जो दूसरा वाला गिवन पॉइंट था पिछली बार। समझ आया क्या, बोलो, कॉन्सेंट्रेट हुआ। रिजल्ट क्या बनेगा, पिछले वाले थ्योरम में जो दूसरा वाला गिवन पॉइंट था वो क्या था बताओ। पहला गिवन पॉइंट तो ये था, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दूसरा गिवन पॉइंट क्या था बोलो। अरे देख लो ना, लिख लिया है ना तुमने, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो वो जो दूसरा वाला गिवन पॉइंट था वो इसका रिजल्ट बन जाएगा। इसका एक ही रिजल्ट बनेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब सुनो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो सब लोग। पिछले वाले थ्योरम में ये वाला पॉइंट रिजल्ट था और ये वाला पॉइंट गिवन था, यस और नो, था या नहीं था, चेक कर लो चाहे से। जो पी क्यू पैरेलल बीसी है वो तो रिजल्ट की जगह आ रहा था, और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी वो गिवन पॉइंट की जगह आ रहा था ना। और पहला वाला गिवन पॉइंट दोनों में सेम है, चाहे से मिड पॉइंट थ्योरम लें चाहे से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा कर देना, जो रिजल्ट है उसको गिवन में डाल देना, जो गिवन है उसको रिजल्ट में डाल देना। अब गिवन पॉइंट दो दो थे, तो दोनों में से एक गिवन पॉइंट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा गिवन पॉइंट है वो रिजल्ट में बन जाएगा, और जो रिजल्ट था हमारा पैरेलल वाला पॉइंट वो अब गिवन में आ जाएगा। तो दो गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का P मिड पॉइंट लगा दूं मैं, ये लगा दिया। दूसरा गिवन पॉइंट क्या है, कि PQ इज पैरेलल टू BC, तो ये PQ पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कि ये QB जो होगा वो AC का क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। यानी एक लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से पास थ्रू हो रही है और दूसरी साइड के पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या आता है, कि वो तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास थ्रू होगी, यानी क्यूब जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। बोलो समझ आ गया क्या, बोलो। दोनों गिवन पॉइंट, अब देखो कैसे हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगनी है या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगनी है। अगर दोनों मिड पॉइंट्स गिवन हो तब तो ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम लगनी है, और उसका रिजल्ट निकलना है पैरेलल वाला पॉइंट, कोई किसी के पैरेलल होगा, ये इसका रिजल्ट निकलेगा, ओके। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा मिड पॉइंट, ओनली वन, और दूसरा गिवन पॉइंट क्या होगा, पैरेलल वाला पॉइंट, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो दूसरा मिसिंग है ना यहाँ पे वो उसका रिजल्ट निकलेगा। बोलो समझ आया। तो हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दो दो मिड पॉइंट्स गिवन हो तो मिड पॉइंट थ्योरम, और एक ही मिड पॉइंट गिवन हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर। तो अब स्टेटमेंट लिख दें हम इसका, ठीक है, लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट। A line drawn through the midpoint of any one side of a triangle, देखो किसी एक साइड के तो हमने मिड पॉइंट पर ड्रॉ करी एक लाइन, और किसी दूसरी साइड के हमने पैरेलल ड्रॉ करी। ये दो गिवन पॉइंट्स हो गए, चेक करो, ये दो गिवन पॉइंट्स हो गए। पहला गिवन पॉइंट ये हो गया, दूसरा गिवन पॉइंट ये हो गया। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कि वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, कि तीसरी साइड के मिड पॉइंट से गुजरेगी, समझ गए। तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या होता है, कि तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास थ्रू होगी, ओके, समझ आया ना। बोलो रिद्धि, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी का मतलब क्या होता है, बस मुस्कुरा लो। मुस्कान नाम उसका है पर मुस्कुराती ये रहती है हमेशा। हाँ बोलो, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, यानी वो जहां से भी पास करेगी वो पॉइंट तीसरी साइड का मिड पॉइंट होगा, ओके। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अब अपन 4 प्लेटफॉर्म पे क्लास ले चुके हैं एक ही सेशन में, नीचे भी ले चुके हैं, ऑनलाइन भी ले चुके हैं, वहां भी ले चुके हैं, और आज एक बिल्कुल नया सेटअप है। तो अब बताओ सबसे बेस्ट कौन सा सेटअप है।
सबसे बेस्ट तो अच्छा ऑफिस में भी ले चुके हैं। हाँ वो तो ऑनलाइन मान लो ना उसको। सबसे बेस्ट तो ऑब्वियसली नीचे ही नहीं ये। अच्छा एसी, तो एसी मान लो भी लाइट चली जाए तो फिर नहीं, ये नहीं होगी। वो एसी बंद होगा, बाकी सब चलता रहेगा। आपकी क्लास नहीं बंद होगी कुल मिला के। ओके, सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया सबने। चलो ड्रॉ इट्स फिगर नाउ, ड्रॉ इट्स फिगर नाउ। हाँ पेंसिल, पेंसिल लेने आए। चलो बनाओ जल्दी से। बना लिया। फिगर ड्रॉन, फिगर ड्रॉन। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी। अब देखो जो जिसके आगे इफ लगा हुआ है वो तो है हमारे गिवन पॉइंट्स, और जिसके आगे देन लगा हुआ है, जिसके आगे देन लगा हुआ है वो है हमारे रिजल्ट वाले पॉइंट्स। समझ गए? कौन दे दे लास्ट वार्निंग? हाँ जी, इस जिसके आगे इफ लगा हुआ है वो तो है गिवन वाले पॉइंट्स, एंड जिसके आगे देन लगा हुआ है वो है रिजल्ट वाले पॉइंट्स। डन। तो इफ सबसे पहले गिवन वाला पॉइंट पे अपन ने डाल दिया पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। देखो पैरेलल वाला पॉइंट तो गिवन में मिलेगा ही मिलेगा, पैरेलल वाला पॉइंट तो गिवन पॉइंट में मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा गिवन पॉइंट आपको एक मिड पॉइंट मिलेगा। तो एक मिड पॉइंट अगर आपको P मिलता है, इधर देखो स्क्रीन पे, अगर आपको P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये गिवन में मिलता है, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये रिजल्ट में मिलेगा। और अगर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये गिवन में मिलता है, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो रिजल्ट में मिलेगा। इधर देखो मेरी तरफ, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर, इधर देखो इधर। मितांशी, सपोज करो ये लाइन है पी क्यू, ये इधर देखो, ये पी क्यू लाइन है, ये ट्राइंगल की बीसी साइड से पैरेलल है, ये पी क्यू, ये बीसी साइड से पैरेलल। तो इस लाइन का इस बीसी से पैरेलल होना ये तो गिवन पॉइंट में मिल गया मुझे। अब इस ये जो पी क्यू लाइन है इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक है पी एक है क्यू। अब अगर पी का मिड पॉइंट होना गिवन है तो क्यू का मिड पॉइंट होना रिजल्ट है, और अगर क्यू का मिड पॉइंट होना गिवन है तो फिर पी का मिड पॉइंट होना रिजल्ट है। क्योंकि एक मिड पॉइंट गिवन होगा तो कोई गारंटी थोड़ी ना पी का ही मिड पॉइंट होना गिवन होगा, क्यू का मिड पॉइंट होना गिवन भी तो हो सकता है। तो इनकेस अगर क्यू का मिड पॉइंट होना गिवन है तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बाकी पैरेलल वाला पॉइंट तो 100% गिवन पॉइंट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? चलो तो लिखो, ये और इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक गिवन पॉइंट मिलेगा, या तो पी का मिड पॉइंट होना गिवन मिलेगा या क्यू का मिड पॉइंट होना गिवन मिलेगा। ठीक है, तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, मतलब रिजल्ट आ रहा है अब इसका, तैयार रहो।
इसका रिजल्ट आ रहा है, देखो ध्यान से, फोकस करो, थोड़ी स्क्रीन छोटी कर रहा हूं मैं, देखो इधर इधर लेफ्ट साइड पे फोकस करो, देखो अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है तो रिजल्ट है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और अगर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी गिवन है तो रिजल्ट है, बोलो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उल्टा है। और पी क्यू पैरेलल बी सी, ये तो 100% गिवन पॉइंट में चाहिए ही चाहिए अगर कन्वर्स लगाना है तो। अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल करना है तो सबसे पहली चीज शर्त क्या है, पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला नोट कर लिया सबने, लेफ्ट साइड वाली शीट नोट करो, फिर चलते हैं प्रूफ पे। हो गया मोनिका नोट डाउन, मोनिका आ गई थी यहाँ पे अपने आप, रास्ता तो नहीं भटकी। अब फिर लेने यहाँ पे आना है, कॉल करना पड़ेगा ना। हो गया। और जलाऊं क्या, अंधेरा है। उधर से जला लो अगर अंधेरा है तो। प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। झूमर भी चलाऊं। प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या क्या बोल रही है, तेज बोलना। क्या चलाऊं, मेरी शादी में आयो। उधर से चला लो, वो स्विचेस ऑन कर लो, वो जो ऑफ हो रहे हैं ना उन स्विचेस को ऑन कर लो। प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो बैठो फटाफट से नोट करो। ये फिगर बनाओ क्विकली। और इसका, अब देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आ सकता। बंद ही कर दो, बहुत अजीब सा वातावरण कर दिया तुमने। नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है जैसे तो। हाँ बस बस ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ये पूरा लिखना भी है, समझना भी है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करके बताओ। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो गिवन पॉइंट है, ओके। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो बच्चों, अब बातें नहीं बिल्कुल, ये ट्राइंगल ध्यान से देखो। इस ट्राइंगल के थ्रू मुझे प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम को। तो ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये जो पी क्यू है, ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये जो पी क्यू है ये इस बीसी के पैरेलल बनेगी। बोलो, आपको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, एक तो पी क्यू पैरेलल टू बीसी, और मिड पॉइंट थ्योरम का एक और दूसरा रिजल्ट क्या था बताओ,
कि पी क्यू की लेंथ जो होगी वो बीसी की लेंथ की हाफ होगी। ये दोनों बातें आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर, ओ सॉरी ए बी सी। ट्राइंगल दिख रहा है सबको एबीसी? समझो बच्चों ध्यान से, इस एबीसी के अंदर अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो ऑलरेडी गिवन होगा कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम में दोनों मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं, दोनों मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो देखो गिवन पॉइंट्स क्या डाले हमने, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, प्रूव क्या करना है आपको, पी क्यू पैरेलल बी सी। अब आप कहोगे सर सेकंड पॉइंट तो प्रूव नहीं कराया, तो मैंने क्या कहा था, ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम का ओरिजिनल रिजल्ट यही होता है पी क्यू पैरेलल बी सी। वो जो पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होता है वो उसका सेकेंडरी रिजल्ट होता है। तो एक बार पहले हम इसको प्रूव करें, अगर हम इसको प्रूव ना भी करते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूव करने का आता है तो, बट फिर भी हम उसको भी प्रूव करेंगे, डोंट वरी। तो इसलिए अपन ने टू प्रूव में तो एक ही पॉइंट डाला है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। यानी कि इसको प्रूव करने के लिए आपके सामने जो फिगर रहेगा वो ये रहेगा बच्चों, जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं। फोकस करो, मैं कौन से फिगर को हाईलाइट कर रहा हूं। एक ट्राइंगल रहेगा एबीसी, उसके अंदर ये पी क्यू रहेगा बस। अब ये जो एक्स्ट्रा फिगर दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, ध्यान से सुनो। आप क्या, हाँ लेकिन मेरे पास डिजिटल में डॉटेड फॉर्म मिला नहीं मुझे, आपको डॉटेड फॉर्म में बनाना है। अब सुनो इधर, पहले समझ लो, समझ लो। तो बातें करने में ध्यान है ना आपका, अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे तो देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, गिवन पॉइंट में केवल और केवल इतना सा गिवन पॉइंट है कि पी और क्यू ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, दैट्स इट। तो और एक्स्ट्रा ये आर सी इनके बारे में कुछ है क्या इस गिवन पॉइंट में, नहीं। तो ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्शन है। अब एक बार समझ लो, समझ लो इधर मैत्री, हम क्या करेंगे, पी क्यू को आगे एक्सटेंड करेंगे, कर दिया, और सी से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो ए बी के पैरेलल हो, जो ए बी के, तो यानी कि ए बी पैरेलल सी आर हो गया। ओके, और पी क्यू को आगे एक्सटेंड करके क्यू आर तक ले गए अपन। ठीक है, सो एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं कंस्ट्रक्शन का। एक्सटेंड पी क्यू अप टू आर, पी क्यू को आर तक एक्सटेंड करो, कर दिया। ये तो पहला एक्सटेंशन हो गया, मतलब पहला कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी विच इंटरसेक्ट्स द एक्सटेंडेड पी क्यू एट आर। सी से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि ए बी के पैरेलल हो, जो कि ए बी के पैरेलल हो, और जो आपने पी क्यू को एक्सटेंड किया था, तो एक्सटेंडेड पी क्यू बनी थी, उस एक्सटेंडेड पी क्यू को वो आर पे इंटरसेक्ट करे। एक्सटेंडेड पी क्यू को वो कहां पे इंटरसेक्ट करे, देखो इधर, इधर देखो, सी से तो मैं पैरेलल बना रहा हूं और पी क्यू को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये जो सी से मैं पैरेलल बना रहा हूं और जो मैं पी क्यू को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, ये दोनों जो है कहां पे मिल रहे हैं, आर पे मिल रहे हैं। समझ गए, ये पैरेलल किसके बन रही है, इसकी ए बी के पैरेलल बन रही है। समझ गए, तो इतना नोट डाउन हो गया सभी का। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रूफ सेक्शन, नोटेड डाउन। शुरू करें। अच्छा, पहले आप में से कोई स्टूडेंट अगर इसमें अपना दिमाग आजमाना चाहे, है ही नहीं, क्या बोली, है ही नहीं दिमाग, नहीं नहीं है ही नहीं, है ना। ओके, मुस्कान है क्या दिमाग, है तो लगाओ, और नहीं लगा तो फिर मान लूंगा नहीं है। चलो देखो इधर, हाँ जी, मैत्री, मितांशी, रिद्धि एंड चेष्टा, और कौन है, मोनिका, और कौन धुरंधर बैठा है, यस सक्षम। एपी इक्वल्स टू बी क्यू होगा, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है। यस, आगे। ये वाली जीरो एक, हाँ जी, हाँ, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो चेष्टा ने बताया, और आगे बोलो, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो फिर उससे क्या होगा, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो ये दो गिवन पॉइंट हो गए। आगे बोलो, एपी इक्वल्स टू सी आर, ये कैसे पता चलेगा, एपी इक्वल्स टू सी आर,
वर्टिकली अपोजिट एंगल से साइड्स इक्वल कैसे होंगी? तो पैरेलल है तो इक्वल थोड़ा होती है, पैरेलल होना इक्वल। हाँ बोलो मितांशी, उधर स्क्रीन पे क्या? सीबी इक्वल टू, सीबी और आरसी कहां से बराबर दिख रहे हैं? पीबी, पीबी इक्वल टू आरसी होगा, क्यों? ये पैरेललोग्राम है, पहले साबित तो करो, वही तो मैं पूछ रहा हूं, उसको पैरेललोग्राम कैसे साबित करेंगे? ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये वाला ये स्ट्रक्चर है, ये एक पैरेललोग्राम लग रहा है, बट ये लगने से काम नहीं चलेगा ना, उसको साबित करना पड़ेगा कि एक पैरेललोग्राम है। कल कल हमने ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम बनाया था, कल के क्वेश्चन में हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम बनाया था, तो कुछ ऐसा ही लॉजिक है। अब देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग और ध्यान से सुनो, देखो इधर, ये आपने ए बी को आरसी से पैरेलल बनाया है क्या? बनाया है, ए बी को आरसी से पैरेलल बनाया है, ठीक है। तो अगर ए बी आरसी से पैरेलल है तो ये पीबी भी आरसी से पैरेलल होगा, बोलो, ये पीबी भी आरसी से पैरेलल होगा, ओके। अब आप मुझे बताओ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? ट्राइंगल एपीक्यू और ट्राइंगल आरक्यूसी, देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? बताओ कैसे हैं, बोलो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल मिल गया, पी ए क्यू इक्वल टू क्यू सी आर, दूसरा एंगल इक्वल मिल गया, दो एंगल इक्वल मिल गए। आगे ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, तो ए क्यू उस ट्राइंगल की साइड है, क्यू सी इस ट्राइंगल की साइड है, तो दो एंगल बीच की साइड, दो एंगल बीच की साइड, इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक बार जो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी ये एपी वाली साइड सीपीसीटी से आरसी वाली साइड से मैच हो जाएगी, ओके। और एपी तो बीपी के बराबर है, तो बीपी भी आरसी के बराबर हो जाएगी, और अब बीपी आरसी के बराबर भी हो चुकी है और बीपी आरसी के पैरेलल भी हो चुकी है, तो सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो उससे क्या साबित हो जाएगा? ये एक पैरेललोग्राम है, बोलो। और एक बार अगर ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, तो पी आर पैरेलल बीसी, और अगर पी आर पैरेलल बीसी है तो पी क्यू पैरेलल बीसी। बोलो समझ आया क्या? किसको समझ नहीं आया हाथ खड़े करो, जिस किसी को समझ नहीं आया प्लीज हाथ खड़े करो। चलो इधर देखो, सबसे पहले आप इन सारे बच्चे उसको इग्नोर करो, ओरिजिनल को देखो, ये दोनों ट्रायंगल देखने सबको, सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो। तो मुझे बताओ ए क्यू और क्यू सी बराबर है, क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए क्यू तो ऊपर वाले ट्रायंगल पे गया और क्यू सी नीचे वाले ट्रायंगल पे गया, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक एक साइड बराबर होगी दोनों ट्रायंगल में, उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वो वाला एंगल इसके बराबर, क्यों? ऑल्टरनेट है, देखो ये पैरेलल है ना, देखो ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है तो ये एसी ट्रांसवर्सल है, देखो जेड बन रहा है, इधर देखना, मेरे फिंगर को फॉलो करना, टी ए सी आर, जेड बन रहा है, तो जब जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, तो वो वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल बीच की साइड, ये एंगल बीच की साइड, तो दो एंगल्स में बीच की साइड यानी कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंट टू से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब बाई सिंपलिसिटी में क्या करूंगा, एपी बराबर सीआर, एपी बराबर ओके। अब एपी और बीपी तो पहले से बराबर है और एपी सीआर के बराबर है, तो फिर बीपी भी सीआर के बराबर होगी, ठीक है। एपी और सीआर के बराबर है बाई सिंपलिसिटी, और एपी बीपी के भी बराबर है क्योंकि पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है तो ऊपर नीचे बराबर होंगे ना, तो एपी सीआर के भी बराबर है, एपी बीपी के भी बराबर है, बीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीआर, तो बीपी इक्वल टू सीआर तो हो गया। अब ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो पैरेलल है तो बीपी पैरेलल सीआर हो जाएगा, दो लाइन अगर पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका एक छोटा सा पार्ट अगर मैं तोड़ दूं तो वो पार्ट भी इसके पैरेलल होगा ना,
तो ये पूरा ए बी सी आर के पैरेलल है, तो इस पूरे ए बी का थोड़ा सा पार्ट तोड़ दिया मैंने बीपी, वो बीपी भी सी आर के पैरेलल होगा। अब बीपी सी आर के इक्वल भी हो गया, बीपी सी आर के पैरेलल भी हो गया। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तो वो क्या होता है, पैरेलल। तो ये बीपीआरसी पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पीआर पैरेलल बीसी होगा, आमने सामने की साइड पैरेलल होगी, और अगर पीआर पैरेलल बीसी होगा तो पीक्यू पैरेलल भी क्या हो जाएगा, बीसी, क्योंकि पीक्यू पीआर का ही पार्ट है, तो पीक्यू पैरेलल बीसी प्रूव हो गया। समझ गए? ओके, अब दूसरा रिजल्ट कैसे प्रूव करेंगे कि पीक्यू की लंबाई बीसी की हाफ है। सुन लो इधर हितांशी, पीक्यू की लंबाई बीसी की हाफ है, वो कैसे प्रूव करेंगे? जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो बाई सीपी सीपी पीक्यू बराबर क्यू के हो सकता है, तो क्यू जो है पीआर का मिड पॉइंट हो गया। और अभी हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो पूरा पीआर बीसी के बराबर होगा, पूरा पीआर बीसी के बराबर होगा, और क्यू का मिड पॉइंट है तो पीक्यू बीसी का हाफ होगा। पूरा पीआर इसके बराबर होगा, तो अगर क्यू का मिड पॉइंट है तो पीक्यू की लंबाई बीसी की लंबाई के हाफ हो जाएगी ना। समझ गए? तो ये सेकंड रिजल्ट है जो हमने प्रूव कर दिया। अब लिखो फटाफट, मतलब नोटंगिया करवा लो। हाँ जी, यस। सो प्रूफ सेक्शन पे आते हैं अब हम। हेयर स्टार्ट राइटिंग P and Q are the midpoints of A, B and AC. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं लिखा क्या? लिखो ना फटाफट, रुको एक मिनट, जल्दी करो, एक मिनट लिख लेने दो। रिद्धि एंड आगम क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मतलब घर से बाहर निकाल दूंगा। चले नेक्स्ट। छवि नोट डाउन हो गया? चलिए प्रूफ सेक्शन पे आते हैं। हेयर P and Q are the मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। एक बारी में दिखाऊंगा, फटाफट नोट कर लेना, फिर आगे निकल जाएंगे हम। P and Q are the midpoints of A, B and AC respectively. ये गिवन है ऑलरेडी। तो अगर P उसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो वहां से पता चला कि AP बराबर BP, और अगर Q इसका मिड पॉइंट है ए सी का, तो वहां से पता चला AQ बराबर QC। पता चल गया? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करके मार्क करके छोड़ो उसको। ठीक है, अब BA को हमने CR के पैरेलल बनाया है कंस्ट्रक्शन से, और उसको BA को CR से पैरेलल बनाया, तो AC वहां पे ट्रांसवर्सल बनाया। देखो ऐसे, ये BA, ये CR, B यहां पर है, A वहां पर है, C यहां पर है, और R यहां पर है। तो BA को CR से पैरेलल बनाया ना हमने, फिगर में फोकस करेंगे, तो ये AC हमारा क्या बना है बीच में, ट्रांसवर्सल। AC ट्रांसवर्सल बन गया। तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बना है बाय अल्टरनेट एंगल्स। एंगल BAC, ऊपर वाला एंगल तो है BAC, और इधर वाला नीचे वाला एंगल है ACR। तो BAC बराबर क्या हो गया, ACR। रीजन क्या हो जाएगा हमारा, अल्टरनेट एंगल्स। यहां तक हो गया? ठीक है, अब आप उस फिगर में देखो, आप सबने बना रखा है
कि जो एंगल बीएसी है, जो एंगल बीएसी है वो ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल पीएक्यू है। जो एंगल बीएसी है उसको, उसका नाम मैं पीएक्यू भी रख सकता हूं, और जो एंगल एसीआर है उसका नाम मैं क्यूसीआर भी रख सकता हूं। रख सकता हूं क्या? चलो फिगर में देखते हैं। हाँ जी, देखो एक बार सब लोग फिगर में बच्चों, एंगल बीएसी का है, बी ए सी, ये वाला एंगल है बेटा। तो इस वाले एंगल को मैं एंगल पी ए क्यू भी बोल सकता हूं ऊपर वाले ट्राइंगल के हिसाब से। और एंगल ए सी आर, ये वाला जो एंगल है इसको मैं इस नीचे वाले ट्राइंगल के हिसाब से क्यू सी आर भी बोल सकता हूं बेटा। तो मैंने नाम बदल दिए उनके, ऊपर वाले का नाम रख दिया पी ए क्यू, नीचे वाले का नाम रख दिया क्यू सी आर, क्योंकि जब मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करूंगा तो मेरे को ट्राइंगल नोटेशन के हिसाब से एंगल का नाम लेना पड़ेगा। उस ट्राइंगल में उसका नाम पी ए क्यू है और उस ट्राइंगल में इसका नाम क्यू सी आर, तो मैंने नाम छोटा कर दिया उसका। छोटा करने का मतलब देखो, एक तो मैं बी से काउंट करूं उस एंगल को बी ए सी, और एक मैं पी से ही काउंट करूं पी ए क्यू, एंगल तो वही बन रहा है। समझ गए? ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया था ना सबने? अब आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए ट्राइंगल्स को उठा लीजिए। ट्राइंगल एपीक्यू, लिख लिया? चले नीचे। क्या हुआ? हाँ जी, लिख लिया यहां तक। अब चल सकते हैं नीचे। नाउ इन ट्राइंगल एपीक्यू एंड सीआरक्यू। कौन? बच्चे भी नहीं लड़ते आजकल तो ऐसे, वो भी थोड़ी मैच्योर लड़ाई करते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल इक्वल, एंगल पी ए क्यू और एंगल आर सी क्यू इक्वल है, ये हम ऊपर प्रूव करके आए हैं। ये यहां से कॉपी करो, ये प्रूव करके आए, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है। हेलो? नहीं, अभी निकलेगा 5 मिनट में। हाँ हाँ ठीक है। ओके, ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, ये इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में हमने दो मिड पॉइंट्स मार्क किए थे ना, इक्वेशन 1 में एक मिड पॉइंट मार्क किया था, इक्वेशन 2 में एक मिड पॉइंट मार्क, तो इक्वेशन 2 से पता चला ए क्यू बराबर सी क्यू, और एंगल ए क्यू पी और सी क्यू आर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं, उनको स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं। तो यूजिंग ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल, आप देखो ये ए और क्यू, इसका सेंटर लेटर क्या है ए, इसका सेंटर लेटर क्या है क्यू, तो इससे साइड बनेगी ए क्यू। इसका सेंटर लेटर सी, इसका सेंटर लेटर क्यू, तो इसकी इससे साइड बनेगी सी क्यू। दैट मीन साइड बीच की है दो एंगल्स के, तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। हो गए यहां तक? अब सीपीसीटी से हम क्या कर देंगे, एपी बराबर सी आर, एपी बराबर सी आर। ओके, और इसको मार्क कर दो आप इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन चेक करो क्या थी। फर्स्ट इक्वेशन में आपने लिखा था, जितना मुझे याद है, एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी आपने। और अभी थर्ड इक्वेशन क्या लिखी है आपने, एपी बराबर सी आर। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड के एलएचएस एलएचएस सेम हो गए, तो आरएचएस आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थर्ड इसके आरएचएस आरएचएस सेम कर दूं तो बीपी बराबर सी आर हो गया। ओके, बीपी बराबर क्या हो गया, सी आर। और बीपी पैरेलल भी होगा सी आर के, इसका रीजन लिख दो, क्योंकि बीए पैरेलल है सी आर के। तो जो बीपी है वो बीए का ही तो पार्ट है। लुक एट द फिगर, जो बीपी है ये इस बीए का ही पार्ट है। और बीए सीआर के पैरेलल मैंने किससे किया था, कंस्ट्रक्शन से। बीए को सीआर से पैरेलल मैंने किससे किया था, कंस्ट्रक्शन। इधर देखो, बीए पूरा पार्ट था, बीपी उसका आधा पार्ट था। तो पूरा पार्ट मैंने सीआर से पैरेलल किया था बाय कंस्ट्रक्शन, तो उसका आधा पार्ट भी सीआर से पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो बीपी पैरेलल सीआर का रीजन हम यही डाल देंगे, क्योंकि बीए पैरेलल सीआर है। तो अब सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए, हो गए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पीआरसीबी एक पैरेललोग्राम क्यों बना, ये पीआरसीबी एक पैरेललोग्राम क्यों बना, क्योंकि चेक करो, बीपीसीआर सेम पेयर, बीपीसीआर सेम पेयर, सेम पेयर इक्वल भी हो गए और सेम पेयर पैरेलल भी हो गए। सेम पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो गए, तो पीआरसीबी एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब एक बार अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसके आमने सामने के साइड्स पैरेलल होंगी, तो इसके आमने सामने की साइड्स हमने कर दी पैरेलल, पी आर पैरेलल बी सी। रीजन डाल दिया क्योंकि ये हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है, और अगर पी आर पैरेलल बी सी है, अगर पी आर पैरेलल बी सी है, तो पी आर का ही पार्ट है पी क्यू। चेक करो, पी आर का ही पार्ट क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा बीसी। मैं रीजन में डाल दूंगा क्योंकि पी आर पी क्यू का ही तो एक्सटेंशन है, बिकॉज पी आर इज द एक्सटेंशन ऑफ पी क्यू। इसका रीजन डाल देंगे। तो एक पॉइंट तो प्रूव हो चुका है आपका, मिड पॉइंट थ्योरम का एक रिजल्ट तो प्रूव हो चुका है, क्या, कि PQ इज पैरेलल टू BC। अब चलते हैं दूसरे, दूसरे में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अरे बस दो चार लाइन ही तो है, चार लाइनें ही है, फटाफट इतना लिखो फटाफट। ओके, PQ पैरेलल BC तक आ गए, चलो नीचे लिखो। बस ये चार लाइनें ही है, उससे हो जाएगा। तो जल्दी से लिखते क्यों नहीं हो, कहां तक हो गया नोट डाउन, मतलब सुनना है नहीं, बस नो सर बोलना है। घर जाना है, नो सर। ओके, तो लिखो ना बेटा। लिख लिया, ओके। अब ट्राइंगल एपीक्यू और सीआरक्यू को जो हमने बातें नहीं, जो ट्राइंगल एपीक्यू और सीआरक्यू को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, उसके सीपीसीटी से हम एक और रिजल्ट निकाल रहे हैं कि पीक्यू भी आरक्यू के इक्वल होगा। चेक करो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, चेक करो, पीक्यू आरक्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो इक्वल हो जाएंगी सीपीसीटी से। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दूं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया है। ठीक है, अब देखो, पैरेललोग्राम हो गया था हमारा वो पीआरसीबी, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल भी तो होती हैं, तो पीआर को बीसी से इक्वल कर दिया, रीजन लिख दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप फिगर में देखो, पीआर को हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, पीक्यू और आरक्यू। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने आरक्यू को भी पीक्यू लिख दिया। इक्वेशन नंबर 4 में देखो आरक्यू और पीक्यू बराबर हैं, तो हमने आरक्यू को भी पीक्यू लिख दिया। तो पीक्यू प्लस पीक्यू क्या बन गया, ट्वाइस पीक्यू बन गया। पीक्यू प्लस पीक्यू, ये फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हमने पीक्यू और आरक्यू को बराबर किया है, ट्वाइस पीक्यू बन गया। तो ट्वाइस पीक्यू की वैल्यू बीसी के बराबर आ गई, तो यहां से पीक्यू, सिंगल पीक्यू की वैल्यू क्या आ गई, हाफ बीसी। ये हो गया आपका सेकेंड रिजल्ट प्रूव।
तो पी क्यू पैरेलल बीसी भी प्रूव कर दिया है हमने, पी क्यू इक्वल टू हाफ बीसी भी प्रूव कर दिया है। ये पूरा कंप्लीट 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर प्रूफ के सेक्शन में आता है, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट करवा दिया है, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ करवा दिया है, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट करवा दिया है। तो थ्योरेटिकल पार्ट सारा हो गया, कल से अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।